शांति। आज 24/12/2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर है कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाबा आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने के लिए। ऊपर माना परम धाम। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। आज की मुरली का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ईश्वर मत दे। विचारों को ये पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो ये सिद्ध होता है कि मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करना लागी वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई हुई है, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भय। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाबा कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर किस बात का? तुमको तो कोई भय नहीं है। तुम अपने घर बैठे भी बाबा की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी है, कौन दे रहे हैं? ये बातें तो गीता में भी नहीं है कि हमें श्रीमत किसकी मिलती है। हाँ, और कौन दे रहा है? शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए माम एकम याद करो। ये पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते, इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार हैं। हम आत्मा हैं, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम तो चैतन्य खिलौने हैं। खिलौनों को चाबी नहीं दी जाए तो किसी काम का नहीं रहेगा, वो तो खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी और ये अविनाशी अमर चाबी है। बाबा समझाते मैं देखता ही हूँ आत्मा को। आत्मा सुनती है, ये पक्की आदत डालनी है। इस चाबी के बगैर तो शरीर चल नहीं सकते हैं। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। ये 5000 वर्ष इनकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण फिर चक्र फिरता रहता है। ये है चैतन्य खिलौने। बाबा भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाबा नए सिरे युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाती है। अर्थात आत्मा पहले तमो प्रधान बनती है, फिर उसके बाद तमो प्रधान जब पूरी हो बन जाती है तो फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा आते हैं।
जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई है ना। अब फिर बाबा आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने के लिए। पावर नहीं तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा पावर कैसे आएगी, बाबा को याद करने से, और अब याद से ही बैटरी को भरना है। इसको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता तो वे एक बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हैं। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाबा अर्थ भी समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। ये 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। ये कितनी सहज बातें समझने और समझाने की हैं। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो लेकिन जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी देते हैं कि कहीं भी बैठे बाप को याद करना है। भले सामने बहन ना भी हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाबा की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को भी बिठाने की दरकार ही नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाबा को याद करना है। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको। बाबा ने कहा नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो हमें मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। ये भी टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो बाबा सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसी की बुद्धि ठंडी है, किसी की तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। बाबा की श्रीमत नहीं मानते हैं, फिर योग भी नहीं लगता है। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। ये दुनिया बिल्कुल भी नहीं समझती है। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं है। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा संगम पर आते हैं, फिर जिनका यादगार भक्ति मार्ग में बनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाबा आते हैं तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष के बाद फिर से रिपीट होता है। तुम बच्चों को ये ईश्वरीय मत अर्थात श्री मत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वे फिर उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बतलाते भी हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ये भी ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाबा ने समझाया अब तुमको स्मृति आई है ना।
हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे। लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। ये बाप बैठ समझाते हैं, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाबा ने समझाया, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, मैं 3 धर्म की स्थापना करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप के द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं अर्थात जो कम पास होंगे वे फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं किस में नापास होंगे? योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मत मिलती है ईश्वरीय। ईश्वर तो एक बार आते हैं तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उनको ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो संगम युग है ना। बाबा आकर दुनिया को बदलाते हैं, तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बतलाते हैं। तुम कहेंगे कलप कलप हम बदलते आए हैं और बदलते ही रहेंगे। ये चैतन्य बैटरी है ना, वह तो जड़ है। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष के बाद बाप आए हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमें मत भी देते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर तो शिव बाबा है और उनका यादगार फिर शिव जयंती मनाते हैं। वह भी सद्गति दाता है, उनको अपना शरीर नहीं है तो किसके द्वारा हमें मत देंगे। तुम भी आत्मा हो, इस शरीर के द्वारा बातचीत करते हो। शरीर के बगैर तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। निराकार बाप कैसे आए? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाबा समझाते ये सब साक्षात्कार की बातें हैं। बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना, तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पति दुनिया में आकर पावन बनाना है, यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं फिर भी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा हम बच्चों को कितना समझाते फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। कोई को समझा नहीं सकते। श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं बन सकते। जो समझते ही नहीं वे क्या पद पाएंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने के लिए भी तैयार हैं। बाबा ने कहा अपना तन मन धन से क्या करना है, सेवा करनी है। अपने शरीर का एक एक, बाबा ने कहा कैसे भी हो हमें अपना पूरा बाबा के प्रति बलिहार जाना है और अपना मन से संकल्प से भी सेवा में देना है। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाए जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी इस रूहानी सेवा से तुम्हारी चढ़ती कला होती है। सारी दुनिया तो बाबा ने कहा जिस्मानी सेवा करती है। हर एक समझ सकते हैं ये फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल बहुत अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती है। क्लास में भी नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते, फिर तो फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो ज़रूर पद भी कम हो जाएगा।
पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुख धाम और ये है दुख धाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते ही नहीं हैं। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भले नौकरी में भी हैं, उनको भी बाबा कहते हैं हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर के तुम सर्विस करो, इसमें कोई हर्जा नहीं है। जो बाबा की दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं, फिर अर्पण भी होते हैं, फिर सर्विस भी करते हैं। कोई तो भले अर्पण होते हैं लेकिन सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा। ये राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना क्या? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, ये कभी सुना, कभी देखा? बाबा ने कहा हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी सुना ही नहीं होगा, किसी को भी पता नहीं है। बाबा समझाते तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है, इसमें तो बहुत इजी है। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में हैं। तो अपनी जांच करनी है कि मैं बाबा की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। क्या मैं माला का दाना बन सकता हूँ? अनपढ़े के आगे जरूर पड़े हुए भरी आगे, पड़े हुए के आगे फिर वो भरी ढोएंगे। जो पढ़ेंगे नहीं, जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे। तो बाबा ने कहा बाबा तो समझाते बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पाठ ही नहीं, तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं हैं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान में ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी तो देह अभिमान की है। सत्यु में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा, वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। ये यहाँ बाप समझाते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत नहीं देते हैं कि अपने को आत्मा समझ माँ मेकम याद करो। ये तो मुख्य बात है, लिखना भी चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो और अपने को आत्मा समझो। अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की पूजा करते हैं। अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी तो सब भक्ति अव्यभिचारी। बाबा ने कहा अव्यभिचारी ज्ञान तो एक शिव बाबा से तुमको मिलता है। ये ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की तो बात नहीं है। ये ज्ञान सागर बाप तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे फिर तुम देवता बन जाते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला फिर रतन मिला। ये ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं। तुम ज्ञान रतन चुगते हो, आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बन जाते हो। ये पारसनाथ विश्व के मालिक थे, लक्ष्मी नारायण के लिए बाबा कहते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना दिए हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में भी पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा।
धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट है, बाबा ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। और दूसरी पॉइंट है, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है और निर्भय रहना है। और आज की मुरली का वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों से स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध या गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। और स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल ख़त्म करो। जोश में आना मन का रोना है, अब रोने का फाइल ख़त्म करो। ओम शांति।